Morning students. Today we are starting Sugam Bharati Hindi class 7 chapter 6 जानकारियाँ बड़ी आपदाएं घटी। जानकारियाँ मीन्स जितनी आपको इन्फॉर्मेशन होगी उतनी ही आपके साथ दुर्घटनाएं कम होगी। ये जो चैप्टर आपको दिया हुआ है ये चैप्टर प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड है। प्राकृतिक आपदाएं मीन्स होती है बाढ़ आना, भूकंप आना, ठीक है, जो अकाल पड़ना। तो कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनसे कैसे निपटना चाहिए और इन प्राकृतिक आपदाओं को किस प्रकार से हल करना चाहिए उसकी जानकारी हमें इस चैप्टर में मिलती है। तो स्टार्ट करें। ये एक चैप्टर्स नाटक अभिमंचन के द्वारा किया गया है। तो ये संवाद शैली है जिसकी आपस में बातचीत हो रही है, तो इसके बारे में आपको बताया गया है। स्टार्ट करते हैं। राकेश, माँ जल्दी नाश्ता बना दो, 8 बज गए हैं। माँ राकेश के पिता की ओर देखती है। सुरेंद्र, राकेश बेटा कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? राकेश कहता है, आज मैं अपने मित्रगणों के साथ नदी किनारे पिकनिक मनाने जा रहा हूँ। सुरेंद्र, आज पिकनिक पर जाना मुझे तो उचित नहीं लगता। देखते नहीं काले बादलों से आसमान अटा पड़ा है, क्या पता नदी कब उफान पर आ जाए। राकेश, पिताजी वर्षा तो हो नहीं रही है, फिर नदी में बाढ़ कैसे आएगी? सुरेंद्र, बेटा तुम नहीं जानते हो, वर्षा यहाँ नहीं हो रही है पर आसपास के पहाड़ों में हो सकती है, किन्हीं अन्य स्थानों पर हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि यहाँ वर्षा हो तभी नदी में बाढ़ आए। वर्षा ऋतु में कई बार नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है, ऐसे में बचना कठिन हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा एक हादसा हुआ था। राकेश ने कहा, अचानक बाढ़ आने का क्या कारण होता है? उसे भी आश्चर्य हुआ कि बारिश हो ही नहीं रही तो अचानक बाढ़ कहाँ से आ जाएगी। तभी उसके फ्रेंड्स पंकज और रोहित भी आ जाते हैं। सुरेंद्र, कभी कभी ऊपरी इलाकों का पानी बाढ़ का रूप ले लेता है, अर्थात जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर अगर बारिश होती है तो वहाँ पर पानी का अत्यधिक दबाव होने से बाढ़ का रूप हो जाता है। नेक्स्ट पेज। पंकज, राकेश तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? राकेश ने क्या कहा, मैं तो तैयार हूँ पर पिताजी। बच्चे से बोलते ना, मैं तो तैयार हूँ पर पिताजी। सुरेंद्र, राकेश, पंकज, रोहित, क्या तुम सब पिकनिक पर जाना चाहते हो? मौसम को देखते हुए नदी पर पिकनिक मनाने जाना ठीक नहीं है, पता नहीं प्राकृतिक आपदा कब आ जाए। रोहित, यह प्राकृतिक आपदा क्या होती है? सुरेंद्र, मैं समझाता हूँ, आओ यहाँ बैठो। प्राकृतिक आपदा का अर्थ प्रकृति में अचानक होने वाली विनाशकारी घटना से है। विध्वंसकारी घटना को आप समझते हैं कैसे होती है? जो अचानक हो जाती है, जिसका अंदाज़ा एक मनुष्य आसानी से नहीं लगा पाता, जिससे जनधन की व्यापक हानि होती है तथा संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रोहित, ऐसे कौन सी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं? सुरेंद्र ने बताया, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, मृदा अपरदन आदि कई प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। राकेश ने कहा, पिताजी बाढ़ तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में ही अधिक आती है, यह बाढ़ कैसे आती है? सुरेंद्र ने कहा, बाढ़ का संबंध वर्षा से है। आप पता है बाढ़ कब आएगी? जब वर्षा होगी। गर्मी के समय में तो बाढ़ आती नहीं है। किसी प्रदेश में वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो नदियाँ उफरने लगती है। बाढ़ का मुख्य कारण प्रकृति ही है, लेकिन साथ ही मनुष्य के क्रियाकलाप भी जिम्मेदार है। प्रकृति का ही क्या है? बाढ़ का प्रमुख कारण है, लेकिन मनुष्य की जो क्रियाएं होती उसके कारण भी बाढ़ आती है। अब वो कैसे होती है यह हम आगे पढ़ेंगे। पंकज, प्रकृति और मनुष्य जिम्मेदार कैसे हुए? सुरेंद्र ने कहा, अरे भाई, वनों की कटाई, बादल का फटना, भारी वर्षा होना, भूकंप आना, नदियों की वहन क्षमता कम होना, पानी के प्रवाह में अवरोध आदि सभी कारण प्रकृति और मनुष्य से ही तो जुड़े हैं। रोहित ने कहा, पर पिताजी, बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कुछ उपाय भी तो किए जाते होंगे। सुरेंद्र ने कहा, बाढ़ से होने वाले रोकने के लिए नुकसान को सब मिलकर प्रयास करते हैं। सरकार भी कई कार्य करती है, जैसे जल के बहाव में कमी करने के लिए वन लगवाना, जल प्रवाह मार्ग में नहरी तंत्र का विकास करना, नदियों के किनारों पर तटबंधों तथा बांधों का निर्माण करना, बाढ़ की भविष्यवाणी पूर्वानुमान लगाना। आपने देखा आजकल तो क्या है कि इनका जो पूर्वानुमान लग जाता है, कुछ ऐसे यंत्र बना दिए गए हैं जिससे बाढ़ और भूकंप की जानकारी पूर्व में ही मिल जाती। बहुत बड़ी बड़ी नदियों पर क्या हो जाता है, डैम बनाए जाते हैं जिससे कि अचानक बाढ़ के प्रवाह को रोका जा सके। पंकज, अरे वाह, आज तो हमें नई नई जानकारियाँ मिल रही है।
सुरेंद्र, प्रकृति की लीला ही अनोखी है। कभी सूखा पड़ता है तो कभी चक्रवात आ जाता है। इन आपदाओं से जन धन की बहुत हानि होती है। रोहित, यह चक्रवात क्या होता है? अब आपने बाढ़ के बारे में पूछा, आप देखिए चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में भी बताइए ना। सुरेंद्र ने कहा, चक्रवात वायुमंडलीय दबाव में आकस्मिक परिवर्तन के कारण होता है। इसका संबंध जलवायु से है। समुद्र में प्रलयंकारी तूफान उठता है। प्राकृतिक संतुलन को विकृत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। जब बहुत तेज आंधी तूफान होता है और समुद्र में जब तूफान होता है तो वहाँ क्या होता है? चक्रवात कहलाता है। इससे प्रभाव से वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्यों को भारी क्षति उठानी पड़ती है। ये आपदा हमारे देश में बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में अधिक होती है, जैसे पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि। नेक्स्ट पेज पे आइए। रानी, इस हानिकारक चक्रवात को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? सुरेंद्र ने बताया, हाँ, उपाय जानना तो बहुत आवश्यक है। मौसम विभाग को इसकी जानकारी पहले से ही हो जाती है। वायरलेस रेडियो और टीवी से भी चेतावनी प्रसारित कर दी जाती है। चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेकर पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाती है। प्रिया, इन आपदाओं की जानकारी मात्र से ही भय लगता है। रोहित, अच्छा चाचा, यह बताइए कि चक्रवात किस मौसम में आते हैं? सुरेंद्र ने बताया, प्रायः चक्रवात गर्मी के मौसम में अधिक आते हैं। प्रिया, इसका मतलब बाढ़ वर्षा के भीगे मौसम में और चक्रवात गर्मी के सूखे मौसम में? रोहित बीच में ही बात काटकर, सूखे से मुझे याद आया, सूखा भी तो एक प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में भी बताइए। सुरेंद्र ने कहा, किसी भी भूभाग में जब वर्षा की संभावनाएं न हो अथवा वर्षा न हुई हो तो वहाँ सूखा पड़ता है। आपने देखा होंगे अपने यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा की संभावनाएं बहुत कम, जैसे कि राजस्थानी इलाके, तो बारिश की जहाँ पर कमी होती है वहाँ क्या हो जाता है? सूखा पड़ता है। सुरेंद्र, ये सूखा क्यों पड़ता है? सुरेंद्र ने बताया, इसके कई कारण हैं। प्रत्यक्ष रूप से भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु की दशाओं से इनका संबंध है, लेकिन कुछ सीमा तक हम मनुष्य भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मनुष्य ने तीव्र औद्योगिक विकास के चलते वनों को नष्ट कर मानसून की अनुकूल दशाओं को प्रभावित किया है, जैसे मानसून का देर से आना, जल्दी लौट जाना, कम वर्षा होना, मानसूनी वर्षा में लंबा अंतराल होना, भूजल का अंधाधुंध प्रयोग भी सूखे का कारण होता है। भूजल अर्थात पृथ्वी के गर्भ में जो जल है, जैसे कि अब लोग ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं, तो इनका लगाते तो ज़रूर है, लेकिन उनका जो प्रयोग होता है तो अंधाधुंध तरीके से होता है, मतलब वेस्टेज हो जाता है। राधिका, आप सच कह रहे हैं, जब पहले जैसे वन कहाँ रहे, कटते ही जा रहे हैं। सूखा पड़ने से तो सभी दुखी होते हैं। सुरेंद्र ने बताया, सूखे से संपूर्ण जीवमंडल प्रभावित होता है, क्योंकि पादप एवं जीव जगत दोनों ही जल पर निर्भर रहते हैं। इससे अनेक जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट हो जाती है। भूजल स्तर में कमी आने से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चारे की कमी से पशुधन की हानि होती है, क्योंकि पशुओं को खाने के लिए चारा नहीं मिलेगा, सूखा पड़ जाएगा, तो फिर वे कहाँ से जीवित रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, बेरोजगारी फैलती है, स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राकेश ने पूछा, सूखे से निपटने के लिए सरकार क्या क्या कार्य करती है? सुनील ने बताया, सूखे की समस्या निपटने के लिए सरकार 2 प्रकार के कार्य करती है। नेक्स्ट पेज पे आइए। पहला तो सूखे के कारणों का पता लगाना और दूसरा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य करवाना। पहले तो सूखे का कारण क्या है वो पता लगाएंगे और उसके बाद उसका निवारण करेंगे, ठीक है। सूखे से राहत पहुंचाने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दौरा कर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे रोजगार प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अकाल राहत कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम आदि। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, रोजगार कार्यक्रम वगैरह शुरुआत की जाती हैं जिससे कि सूखा प्रभावित इलाकों को नुकसान नहीं हो। रोहित, यह राहत कहाँ से मिलती है? सुरेंद्र व राज्य सरकारों द्वारा। आपको पता ही है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा है तो उसे केंद्र और राज्य सरकारी सहायता प्रदान करती है। राकेश, यह राहत किस किस रूप में पहुँचाई जाती है? सुरेंद्र ने बताया, खाद्यान्न व रोजगार के रूप में, अर्थात किसी को जब खाद्यान्न की आवश्यकता है तो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, रोजगार की आवश्यकता है तो रोजगार प्रदान किया जाता है। सुरेंद्र, पंकज ने कहा, आज हमें बहुत सी नई जानकारियां मिली हैं। सच में लोग प्राकृतिक
आपदाओं के कारण उनसे बचने के उपायों को जान ले तो आपदा प्रबंधन व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। सुरेंद्र ने बताया, बातों बातों में बहुत समय हो गया। हाँ, तुम लोग पिकनिक मनाने कहाँ जा रहे हो? फिर क्या कहा पंकज, अब इतना जान लेने के बाद आज हम नदी किनारे न जाकर कहीं बाग बगीचे में जाकर पिकनिक का आनंद लेंगे। राकेश, चलो चले। सभी मित्रों का प्रस्थान होता है, अर्थात सभी लोग पिकनिक के लिए चले जाते। ओके स्टूडेंट्स, बाय।